10th क्लास में हमारे सरकारी स्कूल के टीचर्स ने हमें बताया था कि आपकी बच्ची के अंदर जो है वो काबिलियत है, इंटेलिजेंट है आपकी बच्ची, तो आपको इसको कुछ कराना चाहिए। तो पापा ने मेरे लिए फिर डॉक्टरी वाली लाइन को चूज किया और फिर हम मैट्रिक्स के लिए कोचिंग लेने आ गए। फिर 12th के साथ मेरा सिलेक्शन हो गया एम्स ऋषिकेश के अंदर। अच्छा, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे आप? हाँ जी सर, 10th क्लास तक। हाँ जी कौन सा गांव आपका? सर, ढानी खान बहादुर, बरवाला में। बरवाला हिसार। तो मैंने देखा कि जेई के अंदर मैट्रिक्स है ना काफ़ी अच्छा है और नीट इन्होंने शुरू किया है, तो मुझे लगा कि सरवाइव करने के लिए इनको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और फिर अंदर गया तो सर ये अभी प्रीति ने बताया स्कॉलरशिप काफ़ी अच्छा था, तो इन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया, इसलिए सर मैंने मैट्रिक्स को चूज किया और वो डिसीजन सही भी हुआ सर, क्योंकि इनके टीचर है सर मदन सर, मान सर, पीजी सर है सर। मैंने है ना सर ये व्हाट्सएप पे है मेरे, आधी रात को भी मतलब कोई समस्या हुई ना तो गुरुजनों से ही बात की तो उन्होंने रिस्पॉन्स किया सर। मैट्रिक्स का सर मैं कहना तो कह सकता हूँ, बट ये ज़रूर कहूँगा कि मैं ना हमेशा जीवन भर इसका आभारी रहूँगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता था कि ये यहाँ तक पहुँच पाती। इसके लिए मैं मैट्रिक्स का और इनके गुरुजनों का हमेशा जीवन भर आभारी रहूँगा। ये मैट्रिक्स की कोचिंग बहुत अच्छी थी सर। इन्होंने वो चला रखा है स्कॉलरशिप का, 10th मार्क्स के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिल गई थी हमें। और कितने परसेंट स्कॉलरशिप मिली आपको? सर 27,000 रुपए लगे थे मेरे फीस। 27,000? हाँ जी सर। और 27,000 रुपए में आपका सिलेक्शन भी हो गया? हाँ जी सर। वही अपने टीचरों पे पूर्ण विश्वास करना और मैट्रिक्स जो है वो सबसे बेस्ट कोचिंग है, अपने मैट्रिक्स में एडमिशन लेना बेस्ट है। हाँ जी सर, बिल्कुल। स्कॉलरशिप भी मिल सकती है? हाँ जी, स्कॉलरशिप फीस भी कम है इसके मैट्रिक्स में। हाँ जी सर। टीचर भी अच्छे हैं? हाँ जी सर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। अभी सिक्कर में मैं मौजूद हूं, जहां कहा जाता है कि बहुत से बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर्स बनाए जाते हैं, और यहाँ मैट्रिक्स हाई स्कूल में मैं मौजूद हूं। और यहाँ पे एक ऐसी कहानी हमारे साथ है कि जिसके परिवार में, जिसके घर में कुछ भी नहीं था, वो बच्ची नीट क्वालिफाई करके एक सरकारी कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में अब अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। एम्स ऋषिकेश जो सबसे लाजवाब बताया जाता है, वो गुड़िया हमारे साथ है, मम्मी पापा हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि कैसी वो जर्नी रही और आज जो स्माइल चेहरे पे है वो कैसे हो पाई है। तो बातचीत करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? प्रीति सर। कहाँ से हैं आप? मैं हिसार हरियाणा से। हिसार से। हाँ। यहाँ कैसे पहुँचे थे मैट्रिक्स में आप? सर यहाँ पे 10th क्लास में पापा और मम्मी के साथ मैट्रिक्स से कोचिंग लेने के लिए आए थे। 10th क्लास में हमारे सरकारी स्कूल के टीचर्स ने हमें बताया था कि आपकी बच्ची के अंदर जो है वो काबिलियत है, इंटेलिजेंट है आपकी बच्ची, तो आपको इसको कुछ कराना चाहिए। तो पापा ने मेरे लिए फिर डॉक्टरी वाली लाइन को चूज किया और फिर हम मैट्रिक्स के लिए कोचिंग लेने आ गए। फिर 12th के साथ मेरा सिलेक्शन हो गया एम्स ऋषिकेश के अंदर। अच्छा, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे आप? हाँ जी सर, 10th क्लास तक। हाँ जी सर। कौन सा गांव आपका? सर, ढानी खान बहादुर, बरवाला में। बरवाला हिसार। टीचर्स ने बताया कि आप कर सकते हैं? हाँ जी सर, टीचर्स सरकारी स्कूल के प्राइमरी स्कूल के टीचर से थे सर। वहाँ पे सुरेश सर थे सर, 5 टीचरों का स्टाफ था। पहली क्लास से लेके 10th क्लास तक मैं उसी गांव के सरकारी स्कूल में अपने पढ़ी गांव हुई के थी। स्कूल? हाँ जी सर। उन्होंने ही मैट्रिक्स का नाम बताया या सिक्कर का नाम बताया? उन्होंने सिक्कर का नाम बताया था फिर पापा आप लोग को। यहाँ आए? हाँ जी सर। फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? फैमिली में पापा की किराना की दुकान थी सर, बाकी इतना कुछ तो ज़्यादा था नहीं। सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन आज के टाइम पे मैं बोल सकती हूँ कि पापा हम फैमिली से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियली। अरे, तो कैसा उस समय कैसा लगा जब आप सिक्कर आए थे? तब कैसे पहुंचे थे मैट्रिक्स? जब सीख कर आए थे तब बहुत ऐसा लगता था कि जैसे हम सरकारी स्कूल से पढ़े हुए बच्चे जा रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर, तो या पूरे भारत का जो है वो इंडिया का इंटरनेशनल लेवल का एग्ज़ाम था, तो इसके अंदर सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी होंगे, डॉक्टरों के भी बच्चे होंगे। हम तो केवल एक मामूली से सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगता था कि अपना हो भी पाएगा या नहीं। फीस का भी डर होगा? हाँ, फीस का भी डर था सर। फिर यहाँ आए कैसा महसूस हुआ? पर यहाँ के मैट्रिक्स की कोचिंग बहुत अच्छी थी सर। इन्होंने वो चला रखा है स्कॉलरशिप का, 10th मार्क्स के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिल गई थी हमें। और कितने परसेंट स्कॉलरशिप मिली आपको? सर 27,000 रुपए लगे थे मेरे फीस। 27,000? हाँ जी सर। और 27,000 रुपए में आपका सिलेक्शन भी हो गया? हाँ जी सर। कितने समय आप यहाँ पढ़े? 2 साल पढ़े थे सर। 11th और 12th में मैंने कोचिंग ली थी। 12th के साथ साथ ही हो गया? हाँ जी सर। तो अभी कितना समय हो गया आपको वहाँ एम्स में गए? सर अराउंड 3 मंथ्स हो गए। 3 महीने हो गए। हाँ जी। 3 महीने का एक्सपीरियंस वहाँ का कैसा है?
3 महीने एम्स ऋषिकेश का तो सर मेरा ड्रीम ही था कि वहाँ पे जाऊँ। एनवायरनमेंट इतना अच्छा है वहाँ का, बाकी दोस्त बहुत अच्छे मिल गए और फैसिलिटी स्टडी के मामले में तो बेस्ट है एम्स ऋषिकेश। बाकी गंगा जी है वहाँ पे, दर्शन हो जाते हैं, धार्मिक स्थल है, तो बहुत अच्छी जगह है अच्छा, सर। यहाँ के क्लासरूम की अगर बात करें मैट्रिक्स सर। की, तो कैसा माहौल रहता है क्लास में? मैट्रिक्स में मतलब पढ़ाई वाला माहौल था सर, बिल्कुल। टीचर जो है वो बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करते थे, डायग्राम्स वगैरह के थ्रू जो है बहुत अच्छे से पढ़ाने का उनका तरीका था। वैसे बच्चे के अंदर खुद के अंदर काबिलियत होनी चाहिए, बच्चा और टीचर यहाँ के बहुत अच्छे थे सर, तो उनकी वजह से जो है वो आज एमसीसी केस में पहुंच पाई उस मैं। समय जब आप करें घर की हालत बहुत नाजुक थी, फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग नहीं थे, उस समय 9th में 8th में थे, तब क्या सोचते हैं? सर डॉक्टर बनने का सपना तो मेरे पापा ने 8th क्लास में ही देख लिया था, जब 2020 में आकांक्षा थी वो नीट की टॉपर आई थी। तब उस समय मेरे पापा ने भी सोचा कि मेरी बच्चे के अंदर भी काबिलियत है, सरकारी स्कूल के टीचर्स ने भी बताया कि आप इनको कुछ करवाइए। तब उस समय से फिर पापा ने डॉक्टरी की तैयारी स्टार्ट कर दी। पापा हमें खुद पढ़ाते थे, बायो की एनसीईआरटी पढ़ाना स्टार्ट किया था। रात को पहले पापा रात को खुद पढ़ते थे, फिर सुबह हमें पढ़ाते थे। फिर उसके बाद 11th में सीकर में ले आई। मतलब यहाँ कोई नो यहाँ बिजनेस कोई नहीं, नो, मम्मी पापा दोनों साथ आ गए? हम मम्मी पापा दोनों साथ आए, इसलिए मैं अपने आप को बहुत ज्यादा खुशकिस्मत समझती हूँ सर। बड़े भैया आए, वो यहीं पे मैट्रिक्स में कोचिंग ले रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें, बच्चा अगर आ जाता है मैट्रिक्स में तो हाँ जी सर, गरीब, हाँ जी सर, चाहे गरीब घर का हो, चाहे सरकारी स्कूल से पढ़ा हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हो, चाहे डॉक्टरों के बच्चे हो, हर बच्चों के सपने जो है वो मैट्रिक्स के द्वारा साकार हो जाएंगे। कौन सी रैंक रही है? ऑल ओवर तो सर मेरी 737 रैंक थी और कैटेगरी रैंक 202 थी। रिजल्ट आया तो कैसा सर चारों तरफ खुशी का ही माहौल था, बता नहीं सकते वो तो शब्दों में एक्सप्रेस। हाँ जी सर। क्या नाम दिया आपका? सत्यनारायण है जी। हाँ जी सर, बेटी को तो क्या कहूँगा सर, अब शब्द में तो सब तो है नहीं मेरे पास कहने के लिए। बाकी इसकी मेहनत को सर मैं मतलब सलाम करता हूँ। इस बच्ची ने मेहनत की, उसी की वजह से आज हम आपके सामने हैं। इनके गुरुजन है सर, उन्होंने मार्गदर्शन किया। अच्छा, कैसे मन कैसे बना कि मैं बेटी को लेके अपनी दुकान बंद करके चलता हूँ? सर इसलिए मन तो नहीं बना था, किरियाने की दुकान गांव में, मतलब ज्यादा वो बड़ी नहीं थी, मतलब 1000-2000 की सेल थी, तो स्ट्रगल था सर काफी। तो फिर वो कोरोना टाइम आया, बच्चे देख रहा था कि मैं इधर उधर ही मतलब घूम रहे, तो क्या किया जाए। फिर ऐसे ही सर सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि हाँ डॉक्टर भी ऐसी है, कोई ऐसे ऐसे सिस्टम होता है। तो फिर कि मतलब अगर बच्चे ही कुछ कर सकते हैं तो हो सकता है कि मतलब क्यों ना रिस्क लिया जाए। हाँ जी, नहीं तो मतलब ऐसे ही मतलब अब हम कमा रहे हैं, फिर बच्चा भी यही आ जाएगा दुकान में ही। तो सर ऐसा लग रहा था कि शिक्षा के द्वारा अगर कुछ हो सकता है तो हो जाएगा, अदरवाइज तो नहीं। फिर आप सब कुछ छोड़ के सीकर आ गए? हाँ जी, मैं दुकान वगैरह क्या करेंगे वहां जाके? हमने सर एक है ना, मैंने किसी से जैसे ही और किसी से बात की तो उन्होंने मेरे को समझाया कि देखो वहाँ है ना लाखों की भीड़ होती है, पैसे वाले लोग जाते हैं, आपके पास मतलब जो है ये भी खो बैठोगे। बट इनकी मम्मी ने मेरे को ये कहा कि जो कुछ है अपना है, बच्चे अपने हैं, अगर खो दिया तो फिर यही कर लेंगे, ये तो करना ही है हमें। लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर हमारी सुन ली भगवान ने या बच्चों ने मेहनत के द्वारा, तब मतलब हो सकता है हमारी लाइफ बदल जाए। सच में ऐसा हुआ है? सच में सर ऐसा ही हुआ है। नहीं मैट्रिक्स वालों ने पैसे दे दिए ऐसा ऐसा बोलना है? नहीं सर, मैट्रिक्स का तो देखिए मैं ना, क्योंकि अभी प्रीति ने बताया तो मैट्रिक्स को सोच के नहीं आया था मैं यहाँ पर। मैट्रिक्स का तो सर मैंने ऐसा सोचा क्योंकि देखो सोशल मीडिया से कनेक्ट था, और है ना मैं काफ़ी कोचिंगों में घुमा, ये नहीं है कि आते ही मैट्रिक्स में चला गया। तो मैंने देखा कि जेई के अंदर मैट्रिक्स है ना काफ़ी अच्छा है, और नीट इन्होंने शुरू किया है, तो मुझे लगा कि सरवाइव करने के लिए इनको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और फिर अंदर गया तो सर ये अभी प्रीति ने बताया स्कॉलरशिप काफ़ी अच्छा था, तो इन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया, इसलिए सर मैंने मैट्रिक्स को चूज किया। और वो डिसीजन सही भी हुआ सर, क्योंकि इनके टीचर है सर मदन सर, मान सर, पीजी सर है सर। मैंने है ना सर ये व्हाट्सएप पे है मेरे, आधी रात को भी मतलब कोई समस्या हुई ना तो गुरुजनों से ही बात की, तो उन्होंने रिस्पॉन्स किया सर बिल्कुल टाइमली। मतलब जब भी कोई भी तरह किसी भी तरह की दिक्कत हुई तो टीचरों ने सर
बिल्कुल रिस्पॉन्स वहाँ से किया। आके आपने यहाँ पे रोजगार क्या स्टार्ट किया सर रोजगार मैंने है ना सर कुछ तो मैं ना जैसे ही आटा वगैरह तो है ना घर से ही लेके आते थे, भाई रेल में गया और आटा वगैरह ले आया इस, लेकिन यहाँ सब्जी का सर काम करने की मैंने शुरुआत शुरू की थी, बट वो ज़्यादा सा हो नहीं पाया सर, बट प्रयास जरूर किया था सर सब्जी के काम में। उम्मीदें इसी से थी? बच्चों से उम्मीद थी सर, बिल्कुल थी, और लग भी रहा था कि हाँ ये जी जान लगाए। हाँ जी, हमेशा इसको यही बोलता था कि बेटा सो जा, अब बहुत हो गया, ये नहीं बोला कभी इसको बेटा और पढ़ ले, क्योंकि ये खुद मेहनत करते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो परिवार वाले क्या कहते हैं? काफ़ी खुश है सर, गांव के भी और भी है कुछ जो ये कहते थे कि नहीं वहाँ तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जाते हैं, तो वो भी आज प्राउड कि आपने अच्छा किया। सरकारी स्कूल की बेटी भी बन सकती है। हाँ जी, सरकारी स्कूल की बेटी बन सकती है। और सर सरकारी स्कूल के प्राइमरी स्कूल के टीचर थे इनके सुरेश सर, उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब इनको बताते रहे कि नहीं बेटा आप में काबिलियत है, मेरे से भी उन्होंने बात की, और फिर आगे फिर प्रिंसिपल मैम वगैरह ने बताया कि नहीं आप कर सकते हो। क्या कहोगे मैट्रिक्स का सर मैं कह क्या सकता हूँ, बट ये ज़रूर कहूँगा कि मैं ना हमेशा जीवन भर इसका आभारी रहूँगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता था कि ये यहाँ तक पहुँच पाती। इसके लिए मैं मैट्रिक्स का और इनके गुरुजनों का हमेशा जीवन भर आभारी रहूँगा। जी, आप मम्मी हैं इसकी? हाँ जी, मैं उसकी मम्मी है। मैं यही कहूँगी कि मेरा एक सपना था कि मेरी बेटा और बेटी डॉक्टर बने। हमने 2020 में एक सपना देखा था दोनों ने, चाहे हम कितने भी गरीब हो लेकिन गांव से, लेकिन आज मेरी बेटी ने वो सपना पूरा कर दिया 2025 में। हाँ जी। तो इसमें मैट्रिक्स का कितना योगदान है? इसमें मैट्रिक्स का भी बहुत योगदान है। तो बढ़िया काम है। बढ़िया काम है। ये बीच बीच में आते थे आप लोग मिलने से? नहीं, मैं तो यहीं रहती थी। यहीं रहते थे? हाँ, तो आपके हम पास रोज आ जाती थी? हाँ, कितने घंटे पढ़ते थे? ये कम से कम 10-11 घंटे तो पढ़ती थी, खूब स्टडी करती थी। तो पढ़ने का ही मन करता था? हाँ जी सर, उस टाइम पे तो कुछ और दिखाई नहीं देता था। मोबाइल चलाएं, कहीं खेले, ऐसा कुछ नहीं? ना सर, मम्मी पापा सामने दिखते थे, यही सबसे बड़ा मोटिवेशन था। दूसरी जगह से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बस इनको देखते थे, ये अपने लिए इतना कुछ करके आए हैं, अपना सब कुछ छोड़ के आए हैं, तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि इनके लिए हम जो है वो कुछ करके दिखाऊं मैं जो इनको। बच्चा अभी 10th 11th 12th में है, वो इस वीडियो को देख रहा है, उसको क्या कहूँ? वही अपने टीचरों पे पूर्ण विश्वास करना, और मैट्रिक्स जो है वो सबसे बेस्ट कोचिंग है, अपने मैट्रिक्स में एडमिशन लेना। बेस्ट है। हाँ जी सर, बिल्कुल। स्कॉलरशिप भी मिल सकती है? हाँ जी, स्कॉलरशिप फीस भी कम है इसकी मैट्रिक्स कम है? में। हाँ जी सर। टीचर भी अच्छे हैं? हाँ जी सर। अरे बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी। तो दोस्तों आपने देखी हिसार की एक बेटी की कहानी कि परिवार उस बेटी को पढ़ाने के लिए, उसको डॉक्टर बनाने के लिए अपना घर छोड़कर, दुकान छोड़कर और सिक्कर में आके रहने लगा। वहाँ पे उन्होंने सर्च किया और फिर वो पहुँचे मैट्रिक्स में, और वहाँ से सफलता इनके पास पहुँची, और आज ये लाजवाब तरीके से डॉक्टर बनने के कगार पर है, और एम्स जो है उसमें ये पढ़ रही है। तो इस प्रकार के बहुत से बच्चे हैं यहाँ पे। कुछ बच्चों से मुलाकात मैं आपकी करवाऊंगा। ये स्टोरी आपको कैसी लगी? एक गरीब परिवार 10वीं तक जो सरकारी स्कूल में बेटी पढ़ी, वो बच्चा भी एम्स से जा सकता है। तो वीडियो को शेयर करें और देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।